जीका गली के मकाम पर रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था मरी के लिए, उसका बाकायदा आज जीका गली से आगाज़ कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया शहादत न्यूज़ आपकी टीम का। आप मेरे बाज़ार में आज हम गमज़दा है और इंतहाई गम की कैफियत में है। आप हमारे साथ में इज़हार हमदर्दी के लिए जीका गली में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत हैसियत के इस बाज़ार को अगर बचा लिया जाता तो बहुत अच्छा था। हमने बड़ी कोशिश की। तो माँ होती थी, माँ तो अपने बच्चों को दूध पिलाया करती है, माँ तो अपने बच्चों को रिस्क दिया करती है कि हमारी माँ जो है उसने आके तो ये बेरोजगार हज़ारों खानदान, आप बिलीव करें कि एक एक दुकान पे 10-10 खानदान पड़ रहे थे। आज पूरा बाजार जिस तरह डिमोलिशिंग और रिमॉडलिंग के नाम पर इसके मनसूबे की जद में आया है, इसके टाइम दिया है कि बेशक 5 दिन फालतू लगा लें, लेकिन जगह वो देख के कल जिस तरह से हमने टोपा जाके अपने ये केबल रखे हुआ NHA वाले आगे, उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी जगह है। अब जीका गली के मकाम पर रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था मरी के लिए, उसका बाकायदा आज जीका गली से आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत से ताजर इस ऑपरेशन के साथ मुतासर भी हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंतज़ामिया ने उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, कुछ निकात पर मुत्तफिक भी हुए और कुछ पर इख्तिलाफ़ात भी पैदा रहे। लेकिन इसके बावजूद इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ यहाँ पर जीका गली अंजुमन जीका गली ताजरान के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। ज़हीर चाचू जिन जो पहाड़ी ज़ुबान अपनी पहचान के भी नुमाइंदे भी हैं और ये जानी पहचानी शख्सियत भी हैं, ये इनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में और यहाँ पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसके बारे में इनकी क्या राय है। आइए ज़हीर चाचू से पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहादत न्यूज़ आपकी टीम का। आप मेरे बाज़ार में आज हम गमज़दा है और इंतहाई गम की कैफियत में है। आप हमारे साथ में इज़हार हमदर्दी के लिए जीका गली में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें कि ग्रैंड जरगा किया, एक्शन कमेटी बनवाई, सारे मामलात हम करते रहे कि किसी तरह मेरा ये बाज़ार बच जाए, लेकिन यकीन जाने कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे बाज़ार को नज़र लग गई, तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि गो के हमें मामलात किए गए, कुछ बिजनेस ऑफ लॉस भी दिए गए, लेकिन एक तारीखी हैसियत के इस बाज़ार को अगर बचा लिया जाता तो बहुत अच्छा था। हमने बड़ी कोशिश की कि ये वो बाज़ार है जो 12 मरीका देहात का इकलौता बाज़ार है और तमाम बाज़ारों का संगम है, तो मेहरबानी करके इस बाज़ार को बचा लीजिए। लेकिन शुमाइया किस्मत के इस्टेब्लिशमेंट और बड़े लोगों ने इसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि ये कहा कि हम आपको बहुत अच्छा देंगे और बिज़नेस ऑफ लॉस देंगे, जगह देंगे। लेकिन इन बातों पे कौन यकीन करेगा। आज मैं जो आपको जिस ज़ख्मी दिल से कि मैंने 40 साल कैरियर में आज मेरा बाज़ार जा रहा है, आप बिलीव करें कि तमाम ताजर जीका गली के, चाहे उनको बिज़नेस ऑफ लॉस मिला है या कुछ भी मिला है, हम लोग इस कदर के परेशान हैं कि खुदाया हुकूमत है तो रियासत तो माँ होती थी, माँ तो अपने बच्चों को दूध पिलाया करती है, माँ तो अपने बच्चों को रिस्क दिया करती है कि हमारी माँ जो है उसने आके तो ये बेरोजगार हज़ारों खानदान, आप बिलीव करें कि एक एक दुकान पे 10-10 खानदान पड़ रहे थे। आज पूरा मनसूबे की जद में आया है। इसके ज़हीर चाचू इसमें एक और बात भी यह है कि यहाँ पर एक ग्रैंड जरगा भी मुनक्कद किया गया था, उसकी भी एक कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ की हमारी अंजुमन ताजरान भी है। जहाँ तक हमें मालूम हुआ है अंजुमन ताजरान और ग्रैंड जरगा भी कुछ आपस में मुत्तफिक नहीं थे, और अंजुमन ताजरान का क्या किरदार रहा इस बाज़ार में लोगों ताजरों के साथ, उस बारे में आप क्या? उनका एक अपना वो हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे। ग्रैंड जरगा अपोजिशन के लोगों का था, वो जो हमारी अंजुमन ताजरान है वो मुंतहिब थी, हुकूमत में थी। उन्होंने बहरहाल अपना किरदार अदा करते रहे, लेकिन मुमकिन है हमारी कोशिश ये थी, ग्रैंड जरगे का मकसद, हमारे जीका गली के ताजरों का मकसद कि भाई हमें बेरोजगार आने से बचा के ओवरफ्लाई बना दिया जाए, कोई और साइड से रोड, क्योंकि सारी गवर्नमेंट की लैंड है, जहाँ से आप रोड गुजारे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हम अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी एक न सुनी गई और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि मेरी बाज़ार को नज़र लग गई और अपनों ने हमारा बाज़ार उजाड़ डाला। अपना जाने हम ज़िंदगी के जो बाकी दिन हैं वो जीका गली के बजाय पता नहीं कहाँ गुजारेंगे। ये इसमें आप मुझे ये बताइए, यहाँ जो ताजर मुतासर हो रहे हैं, जिनकी दुकानें मस्मार की जा रही हैं, इनको कुछ मुआवजा भी दिया गया है? जी जी, बिजनेस ऑफ लॉस जो एक एग्रीमेंट के तहत मिला है, उससे कोई कितने दुकानदार हैं जिनका लिस्ट के हिसाब से? आज जो डिमोलिशिंग हो रही है ये 10 दुकानदार हैं, MC की ये बिल्डिंग है और इन 10 लोगों को लॉस ऑफ बिजनेस के नाम पर पैसे दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कारोबार की जगह के नेमल बदल कोई पैसे की हैसियत नहीं है। आज पैसों में रखा भी कुछ नहीं है। यहाँ से 10 खानदान, एक खानदान को चलो पैसे दे दिए, बाकी 9 खानदानों का क्या होगा? हज़ारों लोग बेरोजगार कर दिए गए। इस पर मैं समझता हूँ कि आज इस दुख की घड़ी में मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि अगर ये मनसूबा आप इस तरह से नहीं, अगर कोई और तरीके से इख्तियार करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन शुमाइया किस्मत के हमारे मुकद्दर ही ऐसे हैं कि हम रियासत से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन यह है कि जिसने जो भी अपनी किरदार अदा किया है, अब मैं मीडिया के हम सब मैं जो है ना अपने बाज़ार की तरफ से, अपने ताजरों की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रगुजार। इसमें मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कुछ केबल भी अलॉट किए जा रहे थे, उसके लिए मखसूस जगह भी का तयन किया गया है, लेकिन जब वहाँ पर जगह पर केबल के तैनात करने का वक्त आया तो वहाँ पर एक्सप्रेस वे की इंतजामिया ने भी कुछ इख्तलाफात किया कि भाई ये इसके रोड की एरिए की जगह है, तो उस बारे में क्या कहते हैं कि आया कि इनको केबल वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे या नहीं? मीडिया के
तवसत से मैं बताऊं कि रात को भी ये बात जिस वक्त इब्तदाई तौर पर यहाँ पे ऑपरेशन शुरू करने की बात गश्त सुनाई गई, तो शायद मुमताज़ साहब हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने हुकूमत को टाइम दिया है कि बेशक 5 दिन फालतू लगा लें, लेकिन जगह वो दें कि कल जिस तरह से हमने टोपा जाके अपने ये केबल रखे हुआ NHA वाले आगे, उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी जगह है, फिर एक और जगह का इंतखाब हुआ वो फॉरेस्ट वाले करें कि हमारी है। तो अब यह है कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी और दियानतदारी के साथ अपने ताजरों से मिल के कि उनके लिए कोई ऐसी जगह का इंतखाब के जहाँ हुकूमत हमारे मामला में रुकावट ना बने। बहुत शुक्रिया जी। आपने यहाँ पर जीका गली के मकामी ताजर ज़हीर चाचू की सारी बात सुनी, उन्होंने आपको तफसील से भी आगाह किया। अब आगे देखते हैं कि इंतज़ामिया यहाँ के जो ताजर हैं जिनको केबन अलाट करने थे, आया कि उनके लिए वो जगह मुख्तस होती है, इनको केबन दिए जाते हैं, इस बारे में आगे क्या होता है। इसलिए कि इससे पहले भी 2010-12 के दरमियान भी यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया था और उस बात में उन ताजरों को भी ये कहा गया था कि यहाँ आप इनको नेक्स्ट जगह पर हम इनको केबन अलाट करेंगे, लेकिन वो आज तक उनको केबन नहीं मिल सके। अब इनके बारे में देखते हैं कि आया कि इनके साथ क्या होता है। जी, अदील अब्बासी, शहादत न्यूज़।